अगला चौथा और अंतिम रस का अंग है संचारी भाव, अर्थात विभाव अनुभाव के बाद संचारी भाव ही एक अंग है जो स्थायी भाव को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचारी भाव के भेद हैं 33। आप इसको गिनकर भी याद कर सकते हैं, 33 भेद होते हैं, या इस दोहे के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए संचारी भाव 33 कैसे हैं कि संत्रास मोह मति चपलता लज्जा मद उन्माद अपस्मार आवेग धृति गर्व वितर्क विषाद दैन्य उग्रता स्वप्न श्रम चिंता ग्लानि अमर्ष शंका स्मृति आलस्य जड़ मरुण असूया हर्ष निद्रा व्याधि विबोध अरु उत्सुकता निर्वेद अविहिता 33 ये संचारी के भेद, अर्थात संचारी भाव के ये सभी 33 भेद होते हैं। कुछ शब्दों के या संचारी भाव के आपके अर्थ नहीं समझ में आएंगे, वो मैं स्पष्ट कर दे रही हूं। संत्रास या त्रास, त्रास कहते हैं जो भय आदि की स्थिति होती है, हृदय में अचानक उग्रता उत्पन्न हो जाती है या व्यग्र हो जाता है व्यक्ति, वह संत्रास कहलाता है। मोह सभी जानते हैं, अर्थात किसी के प्रति लगाव होना। मति बुद्धि आदि, चपलता चंचलता, लज्जा शर्मो हया, मद घमंड, उन्माद अर्थात घमंड में बिल्कुल लीन हो जाना। अपस्मार कहते हैं मूर्छा के लिए कि अचानक कोई खबर सुनी और हम मूर्छित हो गए। जो कोमल हृदय के लोग होते हैं अधिकांशतः उनमें अपस्मार की स्थिति देखने को मिलती है। आवेग व्यक्ति की वह मना स्थिति होती है कि जहां उसके दिमाग में कोई विचार आया और उसने तुरंत क्रिया कर ली, और यह आवेग आजकल हमारे युवावस्था में या युवा वर्ग में बहुत अधिक देखने को मिल रही है। आए दिन हम न्यूज़पेपर में भी, समाचार में और अपने आसपास भी ये देखते हैं कि बच्चे ने फांसी लगा ली, कम नंबर आए तो डिप्रेशन में चला गया, कि वो छत से कूद गया, कि उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सारी स्थिति जो होती हैं आवेग के अंतर्गत आती हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ साहित्य के रूप में सिर्फ आप इतना ही जाने कि आवेग हम उसे उस स्थिति को कहते हैं कि जहाँ हमारे मस्तिष्क में कोई विचार आया और हमने क्रिया कर ली। धृति कहते हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, कि हमने कोई इच्छा किसी चीज की और वह हमारी इच्छा पूरी हो गई, तो उसे हम धृति कहते हैं। गर्व माने किसी भी, जैसे अच्छे बच्चे पर हर माता पिता को गर्व होता है, ऐसा घमंड जो अच्छा होता है। गर्व का अर्थ भी घमंड होता है, किंतु यहाँ गर्व हम कहते हैं अपने आप को गौरवान्वित करने के लिए, जैसे कि हम अपने महान पूर्वजों पर गौरव करते हैं, गौरवान्वित होते हैं, वह गर्व कहलाता है। वितर्क अर्थात तर्क होता है एक, और एक उसका ठीक विपरीत होता है वितर्क। वितर्क का मतलब हमारे सामने किसी ने कोई प्रश्न किया और हमने उसे सटीक जवाब दिया, या हमसे कोई बात ऐसी कही कि जो सही नहीं है और उसको गलत साबित करने के लिए हम जो सटीक बात या सटीक जवाब देते हैं या उत्तर देते हैं, वह कहलाता है वितर्क। विषाद का अर्थ होता है दुख। दैन्य अर्थात दीनता, दीनहीन अवस्था। उग्रता अर्थात उद्दंडता, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना। स्वप्न श्रम अर्थात स्वप्न आदि, भयंकर स्वप्न आदि देखने के बाद जो हमें थकावट महसूस होती है या भय के कारण हम पसीने पसीने हो जाते हैं, घबराहट होती है, वह सभी स्वप्न श्रम के अंतर्गत आता है। चिंता, सभी जानते हैं चिंता किसे कहते हैं। किसी भी बात के लिए चिंतन के हटकर चिंता करना। चिंतन होता है किसी भी बात को विचार विमर्श करने के लिए समझना, जबकि चिंता वह होती है जो हमें अंदर ही अंदर घोल कर रख देती है। इसीलिए कहते हैं चिंता चिता से भी बढ़कर होती है। ग्लानि,
जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम हो जाना जिस कारण किसी दूसरे को पीड़ा पहुंची है, तो उस समय हम आत्मग्लानि का अनुभव करते हैं, अर्थात अपनी गलती पर अत्यधिक अफसोस होना या दुख होना। अगला है अमर्ष। अमर्ष कहते हैं विरोधी का अपकार करने की अक्षमता। मान लिया कोई हमारा शत्रु है और बेवजह बिना मतलब है हमें परेशान कर रहा है और हम जानते हैं वह गलत कर रहा है और फिर भी हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे सामाजिक कुछ पारिवारिक ऐसे कारण होते हैं कि हम चाह कर भी गलत व्यक्ति का विरोध नहीं कर पाते हैं। और विरोध ना करने की वह जो छटपटाहट होती है, जो स्थिति होती है, वह कहलाता है अमर्ष। अगला है शंका। किसी भी बात पर बेवजह सशंकित होना कि बच्चा बाहर गया है, सही सलामत घर आएगा नहीं आएगा, कोचिंग गया है वो अभी तक क्यों नहीं आया, भले उसकी साइकिल पंचर हो गई हो लेकिन माँ को डर है कि कहीं किसी से झगड़ा ना कर बैठा हो या कहीं कोई दुर्घटना ना हो गई हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है शंका के अंतर्गत आती है। स्मृति अर्थात याददाश्त। आलस्य हम सभी जानते हैं जड़ हो जाना, अर्थात एक ही स्थान पर जड़वत। कोई दुर्घटना आदि की खबर सुनने के बाद जो हम निश्चेष्ट हो जाते हैं, कोई चेष्टा नहीं कर पाते हैं, कोई बात कहते नहीं बनती है और मना स्थिति हमारी बिल्कुल जड़ अवस्था में हो जाती है, अर्थात एक जगह रुक जाते हैं हम, वह मरण। असूया। असूया कहते हैं दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। अगर कोई उठ रहा है, ऊपर ऊंचा उठ रहा है और हम उसके प्रति क्या है, हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं, उसकी खुशी में खुशी नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि हमें ये लग रहा है कि अमुक व्यक्ति इतना ऊपर क्यों पहुंच गया, उसका इतना अच्छा क्यों हो गया। तो ये सारी स्थिति जो होती है असूया के अंतर्गत आती है। हर्ष माने खुशी। निद्रा हम सभी जानते हैं थकावट के बाद जो आराम से सोते हैं। व्याधि रोग अर्थात किसी भी प्रकार का रोग आदि होना। विबोध, विबोध कहते हैं चैतन्य या लाभ आदि की स्थिति जो होती है विबोध कहलाती है। अरु माने और उत्सुकता, किसी भी बात को जानने की उत्सुकता होना, जिज्ञासा होना, वह उत्सुकता के अंतर्गत आता है। अगला है निर्वेद, ऐसा शांत भाव जैसे ना कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। अर्थात हर स्थिति में समान भाव, शांत भाव ही बने रहना, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना करना, किसी भी प्रकार का हमें ना क्रोध आना, ना दुख होना, ना सुख होना, कुछ भी ना होना, शांत भाव ही निर्वेद कहलाता है। अब हित्था, अगला 33वां है अब हित्ता। अब हित्ता कहते हैं हर्ष आदि भावों को छिपाना। जैसे कि हम किसी बात पे बहुत खुश हैं लेकिन दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, कहते नहीं जी हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, तो अपनी खुशी को छिपाने की जो स्थिति होती है वह कहलाता है अवहित्था। इस प्रकार यह 33 संचारी के भेद हैं। तो इस प्रकार रस के 4 भेद होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। विभाव के 2, आलम्बन के 2, अनुभाव 8 प्रकार के होते हैं और संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं।